अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की डायमेंशन को डिस्कस करते हैं आज हम कि डायमेंशंस क्या होती हैं और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूं तो हमारे पास वो कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास होती है लेंथ, मास, टाइम। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और एक होती है हमारे पास टेम्परेचर। और सेम ऐसे एक हमारे पास होती है करंट। और लुमिनस इंटेंसिटी होती है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल कहते हैं। ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की लगती हैं। डायमेंशन हम कहते किसको हैं, बेसिकली इसकी अगर मैं डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूँ, वो होती है द पर्टिकुलर सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या लिख सकता हूँ मैं, मीटर। इसको मैं स्मॉल एम से लिख देता हूँ। ठीक है। सेम ऐसी मास है। मास की यूनिट क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम। अच्छा, इसके अंदर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। ठीक है। वैसे तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन हम मीटर में लेंगे। एसआई यूनिट की बात हो रही है। टाइम की यूनिट सब में सेम होती है, सेकंड। सेम ऐसी टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, केल्विन। और करंट की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, एम्पेयर। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला होती है, इसको सीडी से लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, ये होता है मोल। ठीक है। अच्छा, सेम ऐसी लेंथ है, इसको मैं किससे लिख सकता हूँ, कैपिटल एल से, सिंबल से। और मास केजी है। मास इसको कैपिटल एम से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। और टाइम सेकंड है, इसको कैपिटल टी से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। इसी तरीके से बाकी सबको भी मैं लिख सकता हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिंपल बात करूँ, कोई भी अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बोलूँ यार एरिया की डायमेंशन निकालो, क्या होती है। ठीक है। तो डायमेंशन निकालने के 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर्मूला। एरिया हमें पता है 2 डायमेंशन में होता है, मतलब कि लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है। और सेम ऐसी सेकंड स्टेप होता है हमारे पास यूनिट का। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और विड्थ को भी मैं किस में नाप सकता हूँ, मैं मीटर में। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आखिरी स्टेप होता है डायमेंशन पुट करने का। इसको हम कैसे पुट कर सकते हैं, मीटर मतलब, मीटर क्या है मेरा, ये रहा लेंथ मीटर। इसको किस सिंबल से लिखा है मैंने, कैपिटल एल से। तो यहाँ पे मैं इसको किससे लिख लूंगा, एल से लिख लूंगा मैं। मीटर स्क्वायर है तो मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी इसकी डायमेंशन आ गई। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एरिया 2 डायमेंशन में होता है, खाली लेंथ की बात हो रही है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ यूँ होता है, आप लार्ज ब्रैकेट बनाएं। अब इसके अंदर क्या नहीं आ रहा हमारे पास, एम नहीं आ रहा और टी नहीं आ रहा, मतलब मास और टाइम नहीं आ रहे। तो सिंपल इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो चीज़ नहीं आ रही वो हो जाएगा इस एम की पावर ज़ीरो। एल आ रहा है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। टी नहीं आ रहा तो टी ज़ीरो। ठीक है। तो इसको मैं दोनों तरीकों से लिख सकता हूँ। ठीक है। तो आज हम यही डायमेंशन निकालेंगे सारे फॉर्मूलाज की। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ मैं। वॉल्यूम क्योंकि 3 डायमेंशन में होता है। वॉल्यूम को वी से लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर मैंने यूनिट लिखी हुई है। लेंथ मीटर में मेजर कर सकते हैं हम, ब्रेथ भी मेजर मीटर में, और हाइट भी मीटर में। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसकी डायमेंशन अगर मुझे लिखनी हो, मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा, मीटर क्यूब है मतलब कि एल क्यूब। और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास क्या, एम ज़ीरो एल क्यूब टी ज़ीरो। ठीक है। सेम ऐसे ही आज हम बहुत सारे फार्मूलाज डिस्कस करेंगे डायमेंशन की। थर्ड फार्मूला मैं बात कर लेता हूँ किसकी, वेलोसिटी की। आपको फार्मूला याद होना चाहिए और यूनिट, तो डायमेंशन आप इजीली पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। डिस्टेंस को किस में मेजर कर सकता हूँ मैं, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। मतलब कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मीटर मतलब क्या है, लेंथ है। सेकंड मतलब टाइम टी। ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एल। टी ऊपर ही आएगा, इसके बाद नीचे क्या है, +1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। सेम ऐसी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और करके
लाइक वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, एम नहीं आ रहा तो m0 L T-1। ठीक है। सेम ऐसी नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं हम। लाइक अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। लाइक एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी ओवर टी लिखूं सिंपल, या डेल्टा वी ओवर टी लिखूं, एक ही बात है हमारे पास, क्योंकि डायमेंशन पुट कर रहा हूं मैं, डेल्टा नहीं लिखूंगा वी एफ माइनस वी आई करके। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। डायमेंशन पुट कर देता हूँ, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, और ये आ गया सेकंड की यूनिट एक और क्या आ गई, टाइम, कैपिटल टी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल ओवर टी, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, L T-2। ठीक है। और जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m0 L T-2। ठीक है। सेम ऐसे ही अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की डायमेंशन निकाल लेते हैं। लाइक फिफ्थ मैं निकालता हूँ अब किसकी, फोर्स की डायमेंशन। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ बराबर होता है किसके, एम ए के। यूनिट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यूनिट मास, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप डायमेंशन पुट करते हैं, किलोग्राम मतलब कैपिटल है, मास मीटर मतलब लेंथ, सेकंड स्क्वायर मतलब के ओवर टी का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एम एल टी, टू है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है। और सिंपल मतलब कि इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास F = ML T-2। ठीक है। फोर्स से एक और डायमेंशन हम निकाल लेते हैं, लाइक सेंटीमीटर फोर्स की। ठीक है। हम फिर फ़र्क देखेंगे दोनों के फार्मूले में क्या फ़र्क आ रहा है। लाइक अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, सेंटीमीटर फोर्स की। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेंटीमीटर फोर्स को एफ सी से लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, mv² / r। ठीक है। यूनिट पुट कर देते हैं हम, मास है केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट क्या है, मीटर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायमेंशन पुट कर देते हैं, केजी मतलब मास एम, ये हो जाएगा एल ओवर टी का स्क्वायर ओवर, और ये क्या है, रेडियस, मीटर मतलब लेंथ है, कैपिटल एल आ गया ये। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा M L² / T² इंटू, नीचे एल आ रहा है, इसको मैं 1/L लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, एक एल से एक एल, तो सिंपल हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी FC M, ऊपर सिंपल एक एल बचा तो एल आ गया, टी नीचे 2 आ रहा है, ऊपर आएगा तो -2। ठीक है। फोर्स के बाद मैंने सेंटीमीटर फोर्स करवाई, क्यों करवाई, लाइक इसकी डायमेंशन देखें सेम आ रही है, ML T-2 इसकी भी सेम आ रही है। ML T-2 तो MCQ पूछ सकता है आपसे, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अब हम मजीद फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, लाइक 7। नेक्स्ट फार्मूला अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक मोमेंटम। ठीक है। वही फर्स्ट स्टेप, मोमेंटम को किससे लिखते हैं, हम पी से लिखते हैं। पी बराबर किसके होता है, एम बी के। मास और प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली, मास और वेलोसिटी का, मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। तो सिंपल इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा एम एल, सेकंड ऊपर जाएगा, कैपिटल टी है तो -T1। ये हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन आ जाएगी। सेम ऐसी मोमेंटम है एक और हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक एंगुलर मोमेंटम। ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक एंगुलर चीज़ की बात हो रही है, मतलब कोई ना कोई रेडियस होगा, सर्कुलर चीज़ में रोटेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा RMB, इसका फार्मूला होता है। ठीक है। रेडियस की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन मैं कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये हो जाएगा L², ये हो जाएगा M, टी ऊपर आएगा -1।
ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। सेम ऐसी अब हम बात कर लेते हैं लाइक वर्क के फॉर्मूले की। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास F.D। कुछ फार्मूले ऐसे होंगे लाइक मजीद आप फार्मूले यूज़ करेंगे लाइक F बराबर होता है किसके? MA के। तो ये हो जाएगा MAD। M क्या है? मास। केजी। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट मीटर। डायमेंशन पुट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा M। किलोग्राम को कैपिटल M से लिखते हैं। मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये सिंपल हो जाएगा L²। ठीक है। और सिंपल इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। T 2 है, ऊपर आएगा मतलब सेकेंड स्क्वायर कैपिटल T हो जाएगा T-2। ठीक है। तो सिंपल इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वर्क डन की डायमेंशन आ गई हमारे पास M L² T-2। ठीक है। अब वर्क की बात हो रही है तो सेम ऐसी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी का वैसे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ½ mv²। लेकिन हम जब डायमेंशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखते। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा? हाफ नहीं लिखूंगा, बस mv² लिख लूंगा। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास? मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m, ये हो जाएगा L/T का स्क्वायर। और जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ लाइक, ये हो जाएगा ML²T-2। ठीक है। अगर आप चेक करें दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। वर्क की जो होती है ML²T-2, वही काइनेटिक एनर्जी की होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कर लिया तो एक और चीज़ ध्यान में आ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? mgh। ठीक है। और यह हमारे पास क्या हो जाएगा? मास मतलब केजी। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन और यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट मीटर में नाप सकता हूँ मैं। इसकी डायमेंशन क्या आ रही है हमारे पास? m, अगेन L² T ऊपर आएगा -2। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या आ रही है हमारे पास डायमेंशन? लाइक ये आ रही है ML²T-2। ठीक है। इन तीनों की डायमेंशन सेम है। तो आखिर आपसे ईकेट में पूछ सकता है कि वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों की डायमेंशन सेम है। सेम ऐसी फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स की सेम है। आगे हम कुछ मजीद फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अब मैं डायमेंशन निकाल लेता हूँ किसकी? प्रेशर की बात कर लेता हूँ मैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स ओवर एरिया। ठीक है। फोर्स मतलब एम ए, एरिया मतलब, अभी फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं। अब मैं यूनिट पुट कर देता हूँ। मास की यूनिट केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमने सबसे फर्स्ट में निकाली थी, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन पुट कर देते हैं अब हम। लाइक ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा L/T² इंटू मीटर स्क्वायर 1/L²। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वही प्रेशर की डायमेंशन क्या आ जाएगी? हो जाएगा ML-1 T-2। ठीक है। अब लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, सिंपल अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, म्यू बराबर किसके होता है हमारे पास? F/W के। और F बराबर होता है किसके? MA के। W बराबर होता है mg के। इन दोनों की यूनिट रखूँ अगर मैं, लाइक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कैंसिल होके हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये जो है हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है। और सिंपल इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं M0L0, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। सेम ऐसी अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करूँ, वो भी क्या होता है? मीटर ओवर मीटर। वो भी हमारे पास डायमेंशन लेस आएगी। सेम ऐसी हम पावर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। लाइक पावर क्या होता है हमारे पास? वर्क डन ओवर टाइम।
ठीक है। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, एफ डॉट डी, और एफ बराबर किसके होता है, एम ए के, और ये टाइम। ठीक है। अब मैं यूनिट पुट कर देता हूँ, ये क्या है, मास की यूनिट के जी, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। डायमेंशन पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू वन ओवर टी। ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ये टी क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी किसकी पावर की डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन पुट कर सकते हैं। लाइक आपको 3 स्टेप पता हो, सबसे पहले उसका क्या फॉर्मूला पता हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, उसकी यूनिट पता हो। और थर्ड स्टेप में आप क्या करें, डायमेंशन पुट कर दें। ठीक है, टोटल ये हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, लाइक अब हम एक किसी बड़े फॉर्मूले की डायमेंशन निकाल लेते हैं। लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फाइंड आउट करते हैं हम, थोड़ी सी लेंदी होगी। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लाइक पहले हेडिंग डाल दूँ मैं। हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ बराबर होता है किसके, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा कोई कांस्टेंट आ जाए, आप क्या करें, कांस्टेंट को अलग कर लिया करें, लाइक एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। ठीक है। तो जी हमारा इसके बराबर आ गया, कांस्टेंट को मैंने अलग कर लिया। अब मैं पुट करूँगा डायमेंशन, लाइक एफ बराबर किसके होता है, एम ए के, और आर स्क्वायर एज इट इज। m1 m2 है, मैं सिंपल एम मान लेता हूँ, एम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर स्क्वायर, और मास मास है मतलब किलोग्राम इनटू किलोग्राम। ये मैं डायरेक्ट एक कैंसिल कर देता हूँ, केजी से केजी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब ओवर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोग्राम हमारे पास नीचे था, रह गया। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब ओवर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1/m। ठीक है। और हमारे पास की डायमेंशन क्या आ जाएगी, जी इज इक्वल टू, एम ऊपर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, m-1 एल क्यूब एज इट इज, टी ऊपर आएगा तो -2। ठीक है। सेम ऐसे इसी तरीके से आप कोई भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं इसकी जनरल गैस इक्वेशन की, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आप कैसे कर सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन टी एज इट इज, आर को अलग कर लेगा। अगेन प्रेशर मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम भी निकाला हुआ है मैंने, मीटर क्यूब, एंड मोल आ जाएगा टी टेम्परेचर केल्विन। तो आर की भी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों आपके सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।